नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। कृषि कानूनों की लड़ाई अब सड़क से संसद तक पहुंच गई है। संसद का बजट सत्र शुरू होते ही विपक्षी दलों ने किसानों की मांगों पर सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए। बजट सत्र के पहले ही दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने के बाद जब सत्र के दूसरे दिन बजट पेश हुआ, उस दिन भी विपक्षी दलों ने सदन में नारे लगाए और यह विरोध का सिलसिला आज यानी कि तीसरे दिन भी कायम रहा। सवाल आपका में आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। चलिए सवाल आपका की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको आज की सदन की कार्रवाई के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं कि आज सदन में क्या कुछ हुआ और उसके बाद सवाल रहेंगे, मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए और समझिए किस तरीके से आज राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग रखी। सभापति एम वेंकैया नायडू ने जब कहा कि वो इस मुद्दे पर कल चर्चा करवाएंगे तो सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। बाद में सदन में खूब हंगामा हुआ। पहले 10:30 बजे तक जो है स्थगित कर दी गई कार्रवाई। फिर से चर्चा शुरू हुई, लेकिन फिर से नारेबाजी विपक्षी दलों की तरफ से की जाने लगी। 11:30 बजे तक फिर से कार्रवाई जो है वो स्थगित करनी पड़ी। उसके बाद तीसरी बार 12:30 बजे तक फिर से एक बार सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, यानी कि 3 बार कार्रवाई स्थगित हुई है। और उसके बाद उपसभापति ने कहा कि कल से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, आप अभी अपनी सीटों पर लौट जाएं। लेकिन विपक्षी सांसद नहीं माने, नारेबाजी करते रहे। ये देखते हुए सदन की कार्यवाही कल सुबह यानी कि बुधवार 9 बजे तक स्थगित कर दी गई। अब देखिए, कुल मिलाकर पूरा ओपोजिशन लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है सरकार के खिलाफ। सभापति ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील की थी। कहा था कि पिछले सत्र में कोविड-19 महामारी की वजह से प्रश्नकाल नहीं हो पाया था, जिस पर सदस्यों ने खुद कहा था, नाराजगी जाहिर की थी। यह भी कहा कि सभापति ने पहले ही कहा था कि कल से राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो रही है और सदस्य उसमें अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन सदस्यों ने कहा कि सदन में अन्नदाता की परेशानियों के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। इतना ही नहीं, लोकसभा में भी कृषि कानूनों का मुद्दा उठाया गया। विपक्ष ने वहां पर भी विरोध जताया। राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी कृषि कानूनों को लेकर के और किसानों के मुद्दे को लेकर के हंगामा हुआ है। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं, जिन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश आज हम सवाल आपका में करेंगे। सबसे पहले वो कुछ सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। कृषि कानूनों पर बात करने से सरकार क्या बच रही है? सबसे पहला सवाल, विपक्ष क्यों आज ही चर्चा करना चाहता था जब कल का समय दिया गया? सिर्फ संसद की कार्यवाही रोकने पर जोर तो नहीं, कहीं ये जो कार्यवाही आज स्थगित की गई, क्या इसी पर जोर तो नहीं? संसद में किसानों के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं? पहले भी विपक्ष इस बात को उठाता रहा है कि जब कृषि कानून पास किए गए थे तब भी कोई चर्चा नहीं की गई थी, तो अब क्यों संसद में फिर कृषि कानूनों को लेकर के चर्चा नहीं हो रही है? कुछ नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। 2 मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, आपको उनसे रूबरू करा देती हूँ। कांग्रेस के नेता हैं चंद्रमोहन जी, बीजेपी के नेता हैं खेमचंद शर्मा जी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी, आपका रुख मैं करूंगी। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, आप जब आए हमसे आकर के बातचीत कर सकते हैं। दूसरी तरफ सुलह के रास्ते में हमने देखा किस तरीके से कील गाड़ दिए गए गाजीपुर बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर। विपक्ष पहले भी आपसे ये सवाल करता रहा है कि कृषि कानूनों को यूं ही पास कर दिया गया, विपक्ष से कोई राय नहीं ली गई, बात नहीं हुई है। अब जब सदन में, राज्यसभा में आज विपक्ष इस पर बात करना चाहता था, तो क्यों सरकार बात नहीं करने को तैयार थी? खेमचंद, देखिए, विपक्ष सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना चाहता है, बातचीत नहीं करना चाहता। आपने देखा सरकार ने 10 राउंड की बातचीत की और सरकार लगातार बातचीत करने के लिए तैयार है। माननीय पीएम साहब ने भी किसानों को बोला कि हमने अपना जो ऑफर आपको दिया है वो आपके पास है, वो अभी भी खड़ा हुआ है, आप हमें जवाब दीजिए, आप कब हमें बात करना चाहते हैं, आप सिर्फ हमें फोन करिए, हम सब अपनी व्यवस्था के साथ आपसे बात करने को तैयार हो जाएंगे। सरकार पूरी तरीके से किसानों के साथ बात करना चाहती है। रही बात बॉर्डर पर व्यवस्था की, तो पुलिस को पिछली बार का जो हंगामा हुआ था उससे सीख ली है और सीख लेते हुए इस तरीके के लोग दिल्ली में ना घुस पाए और जो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से कंट्रोल में रहे, पूरी तरीके से हमारी दिल्ली वासियों के हित में रहे और हमारे जो एजिटेटेड फार्मर्स है उनके हित में रहे, तो ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं। रही बात विपक्ष की, जब विपक्ष को बोला कि कल चर्चा करेंगे, तो आज वो प्रेसिडेंट का जो भाषण था उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पूछती हूँ मैं चंद्रमोहन जी से, चंद्रमोहन जी वो काम नहीं करते। मैं एक आधा मिनट और लूंगा, ठीक है, बोलिए। और ये कहना कि बिल वैसे ही पास कर लिए, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। लोकसभा में चर्चा हुई, राज्यसभा में चर्चा हुई, उनके पास कहने को कुछ था नहीं।
अब जब कुछ किसान बैठे हुए हैं, कुछ किसान एजिटेशन कर रहे हैं, तो वो किसानों के कंधे पे बंदूक रख के अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। अरे भैया, जब चर्चा हो रही थी उस समय आपने फैक्ट क्यों नहीं रखे? उस समय आपने ये बात क्यों नहीं बताई? आज क्यों आप हल्ला मचा रहे हो? और हल्ला भी तब पूछती हूँ जब मैं बजट सवाल पे चर्चा होनी है, चंद्रमोहन जी से। प्रमुख चीजों पे चर्चा पहले होनी है, कॉलर मेरे तब साथ हल्ला जुड़ गए, मचा एक बार के उनका आप। सवाल ले लेते हैं। आती हूँ मैं आपके पास, वापस आती हूँ खेमचंद जी। विजेंद्र हैं हिसार से, स्वागत है सर आपका। खेमचंद जी नमस्कार जी नमस्ते विजेंद्र जी। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या चोर कभी सच्चाई का सामना कर सकता है क्या जी? खेमचंद जी, क्या चोर सच्चाई का सामना करेगा? विजेंद्र जी, चोर नहीं करेगा, लेकिन आपकी आप सरकार चोर नहीं ही है, है जी, और आपकी कौन हो आप? सरकार काम कर रही है और आपकी सरकार पूरे नहीं सर, ऑथेंटिक आपने तरीके लॉकडाउन के से अंदर किसानों के हक पर डाका डाला है, आप लोग चोर हो। किसानों के हक पर डाला आपका मैं आपने लॉकडाउन सम्मान में, करता बात क्यों नहीं हूं, करा रहे लेकिन आप? जिस तरीके की भाषा आप उपयोग कर रहे हो, वो भाषा सरासर दिखाती है कि आप कांग्रेस के एक सदस्य हो, आप एक पॉलिटिकल मैं पार्टी के कांग्रेस का सदस्य नहीं, हो। मैं देखिए, किसान अगर आप हूँ। आम जनता हो तो क्या खेमचंद जी, 80 करोड़ लोगों को खेमचंद जी, किसान हूँ। ये दर्शकों का कार्यक्रम है, दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, दर्शकों का मंच है। मैं चाहूंगी इस मंच के जरिए जनता जो अपनी आवाज उठाती है। एक मिनट ठीक है विजेंद्र जी, आपने अपना सवाल पूछा, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खेमचंद जी, आप इस बात को समझिए, ये मंच जनता के लिए हमने सजाया है। इस मंच पर जनता आकर के अपनी राय देती है। यहाँ पर कोई कांग्रेस का या सरकार का प्रवक्ता आकर के अपनी राय नहीं देता। आप लोगों से सवाल किए जाते हैं, आप उन सवालों के जवाब देते हैं। नहीं, ये आरोप था। पूजा जी, बात समझिए, मैंने उनसे कोई अभद्रता नहीं की, मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट बोला। उन्होंने क्या बोला? आप लोग चोर हो, ठीक है, आप लोगों ने डाका डाला। ऐसी भाषा एक पॉलिटिकल व्यक्ति की तो हो सकती है, आम जनता की नहीं। आम जनता का सवाल होता तो मैं जवाब देता। अच्छा, एक और दर्शक जुड़ गए हैं, एक और दर्शक है, उनका सवाल ले लेते हैं। ठीक है खेमचंद जी, ठीक है। लॉकडाउन में 80 करोड़ लोगों के धैया है पंजाब से। धैया साहब, स्वागत है आपका। जी हाँ मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि भी मैं पहले हाँ जी मैडम जी, मैं ये कहना चाहूंगा, ये बीजेपी के नेता भी बैठे हुए हैं, ये डिबेट में बीजेपी के नेता भी बैठे हुए हैं। इनको ये नहीं लगता कि भी ये भी हिंदुस्तान से ही है और यहीं से है, इसी पब्लिक के बीच रहते हैं। इनको ये नहीं पता कल को इनको निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये कभी तो तार लगवाते हैं, कभी कुछ करवाते हैं। कानून ले आके इन्होंने गलती नहीं किया। अगर कोई मकान बनाता है, अपना पैसा लगाता है, बताओ, वो अगर उसको दीवार पसंद नहीं है तो वो दीवार नहीं तोड़वा के दोबारा बनवाता क्या? ये क्यों इतनी जिद्दी कर रखी है इन्होंने? क्यों मतलब सरकार इतनी जिद्दी अड़ी हुई है कि भी ये किसानों के साथ में मतलब इतना जो है ना वो कर रखा है। भैया जी, बहुत शुक्रिया आपका आप जुड़ने ये के बताओ लिए। आपके प्रधान सवाल का जवाब देंगे खेमचंद जी भी। एक और दर्शक है, उनका भी सवाल ले लेती हूँ, एक साथ सवालों का जवाब दीजिएगा। रणबीर जी हैं रोहतक से। रणबीर जी, स्वागत है आपका। पूजा जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, आज आप देख रहे हैं कि हमारी बीजेपी क्या कर रही है। रोडों पे कील गाड़ रही है, कंक्रीट तारे लगा रही है, नेट बंद कर रही है, पानी बंद कर रही है, ये क्या कर रही है? इन्हीं किसानों के कदमों में सिर झुकाकर 24 में वोट मांगने पड़ेंगे इनको। इनके दरवाजे पर जाकर हाथ जोड़ने पड़ेंगे, या क्या ये आप इस टाइम को नहीं देख रही है? अरे एक लॉकडाउन के अंदर ये कानून लेकर आए हैं, इसमें सरकार का कुछ नहीं जाता है। भाई ठीक है, जो किसको कानून देना है वो नहीं चाहता तो इनको वापस दे लो, इसमें शर्म आ रही है क्या इनको? ये आडवाणी अंबानी के हाथों बिके हुए आदमी हैं, इसलिए इन कानूनों को नहीं ले रहे। इन्हीं से पैसा लेकर ये कहीं एमएलए खरीदते, कहीं एमपी खरीदते, सरकारें तोड़ते हैं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया रणबीर जी, आप जुड़े, अपनी राय साझा की। चंद्रमोहन जी, मैं आपके पास लौटूंगी। एक बार जवाब जरा मुझे लगता है खेमचंद जी को ही देना पड़ेगा, क्योंकि दर्शक जुड़ रहे थे, उन्हीं से सवाल कर रहे थे। कांग्रेस का सवाल नहीं था, मेरा सवाल नहीं था। खेमचंद जी, जवाब दीजिए। मैं अपने सम्मानित दर्शकों को, हालांकि वो लगता है किसी पार्टी के सदस्य हैं, मैं उनको आप पूरी ऑथेंटिक से ये बता देता हूँ। भाइयों, ये सरकार आपके हित में काम कर रही है। आप कह रहे हैं कि दीवार पसंद नहीं आती तो दीवार को तोड़वा देते हैं। हाँ, तोड़वा देते हैं, लेकिन उस पर चर्चा परिचर्चा होती है ना। आप बुजुर्गों से बात करते हो कि दीवार क्यों नहीं पसंद आ रही है। बुजुर्ग बैठते हैं, वो कहते हैं कि भाई इस दीवार टेढ़ी है या इस दीवार मजबूत नहीं है, कल को गिर सकती है। आप तभी तो उसको तोड़वाओगे। ऐसा तो है नहीं, आपके घर में 4 सदस्य हैं, 3 सदस्य कह रहे हैं कि दीवार अच्छी है और इसको तोड़वाने से नुकसान होगा। दीवार जरूरी है, लेकिन एक सदस्य किसी वजह से कहता है नहीं दीवार को हटवा दो, तो क्या आप दीवार को हटवा दे? तो नहीं। वैसे ही कृषि कानून के पक्ष में 95% से ज्यादा किसान हैं। लगातार लाखों की संख्या में उनके लेटर आ रहे हैं।
आप देखेंगे करोड़ों की संख्या में जो भिन्न भिन्न मीटिंगें हुई हैं, वर्चुअल मीटिंग हुई है, फिजिकल मीटिंग हुई है, ठीक है। उन्होंने हाथ खड़े करके इस पे अपना समर्थन खेमचंद जी, व्यक्त किया ठीक है, आपके रही पास बात वापस सील लौटती हूँ। करवाने की, रही बात बॉर्डर पे सिक्योरिटी की, वो पुलिस अपना बंदोबस्त कर रही है। क्या भाई आपने देखा नहीं 26 जनवरी पे पुलिस वाले भी तो हमारे भाई बहन हैं, उनको पीटा गया, उनको गड्ढे में फेंका गया, उनको इंजर्ड किया गया, उनको ऐसे मारा गया जैसे वो जानवर है, हमारे सुरक्षा कर्मी नहीं है। आपने देखा नहीं 26 जनवरी को ठीक है, किस तरीके मैं से लौटती हूँ हमारे आपके झंडे पास। का दर्शक अपमान किया लगातार गया। मेरे साथ जुड़ते क्या जा रहे हैं, सुरक्षा- जनता को टाइम सुरक्षा देना बहुत एजेंसी जरूरी है। को वैसी खेमचंद जी, घटना वापस को लौट रोकने रही के हूँ लिए आपके तैयारी पास। नहीं करनी जींद से चाहिए। विद्या आपको तो नहीं जी जुड़ करनी गई हैं। चाहिए। विद्या जी, माननीय- बहुत स्वागत है आपका। जी मैम। हाँ जी। मैम मेरा क्वेश्चन है बीजेपी के प्रवक्ता से कि जो बिल हमें पसंद ही नहीं है वो क्यों थोप रहे हैं हमारे ऊपर, ठीक है, जो हमारी डिमांड है ही नहीं। ये सवाल उसको बार बार जबरदस्ती आप थोप रहे सरकार हैं, से तो किया लोकतंत्र जाता है में कि कोई जो हम नहीं एक्सेप्ट चाहते इसको क्यों जी, सरकार आपको जबरदस्ती पसंद थोप रही क्या है। नहीं है, आप मेरे को 3 चीजें बता दीजिए, मैं उसका आंसर देता हूँ। बहन जी आप 3 चीज बता ठीक दीजिए, है, इन बिलों अभी में उनका कॉल आपको कट गया 3 है। चीजें क्या पसंद नहीं खेमचंद जी, है। एक मिनट सवाल ले लेते हैं। मैं आऊंगी आपके पास, सभी सवालों का जवाब आप ही को देना है क्योंकि आप ही से सवाल किए जा रहे हैं। मैं जवाब नहीं दूंगी, आपके पास लौटूंगी मैं। एक और दर्शक है पंचकुला से, प्रवीण जी। प्रवीण चौधरी, स्वागत है आपका। नमस्कार पूजा जी। जी नमस्कार। पूजा जी, मैं बीजेपी के मित्रों से पूछना चाहता हूँ, जब से बीजेपी की सरकार है देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गया है क्या? हर मसले में ये देशद्रोही शब्द ले आके आ जाते हैं। ठीक है, मैं जवाब चाहूंगी खेमचंद जी। 1 मिनट में आपके पास वापस लौटती हूँ मैं। चंद्रमोहन जी, एक सवाल मैं आपसे करती हूँ, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। लगता है उनसे संपर्क टूट गया। ठीक है, जुड़ने की कोशिश करेंगे। खेमचंद जी, दीजिए जवाब। मित्र आप एक बात बताइए, 26 जनवरी पे जिन लोगों ने हमारे राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया, आप उनको क्या बोलोगे? आप उनको देशभक्त बोलोगे क्या? जिन्होंने आप हमारे पुलिस कर्मियों को मारा, इंजर्ड किया, सीरियसली इंजर्ड किया, आप उनको क्या बोलोगे? 10-10 लोगों ने दौड़ा दौड़ा के पुलिस वालों को मारा, ट्रैक्टर को पुलिस वालों पे चढ़ाने की कोशिश की गई, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, आप उनको क्या बोलोगे? देशभक्त बोलोगे? मैं मानता हूं कि किसी को भी छोटी मोटी बात के लिए देशद्रोही कह देना बिल्कुल गलत है। हमारी सरकार किसी को भी छोटी मोटी चीज के लिए देशद्रोही नहीं कहना चाहती और ना ही कहती है, ना ही हमारी पार्टी कहती है मित्र। लेकिन जो देशद्रोही हैं उनको देशद्रोही कहना भी जरूरी है। आज से पहले देशद्रोहियों को देशद्रोही कहते नहीं थे। गिरफ्तारी तो हमारा क्यों नहीं हो रही सर? पाकिस्तान ले गया सर, देशद्रोही जिनको आप कह रहे हैं, सर, हजारों किलोमीटर गिरफ्तारी हमारी क्यों नहीं की जाती लैंड उनकी? और चाइना ने कब्जा कर ली, क्योंकि उस समय देशद्रोही को कोई देशद्रोही कहने की हिम्मत नहीं करता था। ठीक है, आज की एक दर्शक सरकार मेरे साथ और देशद्रोही जुड़ को रहे हैं। एक बार नाम देशद्रोही दोबारा से कहती मुझे है उनका बता और जो दीजिए। देशभक्त है उसका अप्रिशिएट भी करती है, उसका सम्मान भी ठीक है करती है। खेमचंद मित्र जी, आ रही हूँ आपके पास। एक और दर्शक है मेरे साथ जुड़े हैं, जोगिंद्र जी। जोगिंद्र जी, स्वागत है ये आपका। बोल रहा हूँ, ये टोटली बीजेपी के एजेंट है। जो इनको एजेंट बोले, इनको दिक्कत क्या है? टोटली अडानी अंबानी के एजेंट बने हुए हैं। हमें तो कांग्रेस के या अपोजिशन के बता देते हैं। ये खुद क्या कर रहे हैं? जो ठीक है, खुद बोलते थे वो जो कांग्रेस करती थी खुद वही कर रहे हैं। फिर ठीक हमें ये गवर्नमेंट चाहिए क्यों थी अगर कांग्रेस के काम ही यही करेगी तो? आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और अपनी राय साझा की। दरअसल आज कार्यक्रम में लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। अच्छी बात है, सवाल कर रहे हैं और मुझे लगता है मंच क्योंकि जनता के लिए उनको समय देना बहुत जरूरी है। एक और कॉलर है जयप्रकाश, हरियाणा से। जयप्रकाश जी, स्वागत है आपका। मैम नमस्कार। जी नमस्कार। मैं बीजेपी वाले से ये पूछ रहा था, मैं कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन हूँ 2 योजना से। मेरा खुद बीमा मैंने कराया था कोऑपरेटिव बैंक में, मैंने बीमा की वो नहीं हुआ मेरा। ये झूठी राजनीति है इनकी, बीजेपी वालों की, चोर हैं ये। मैंने इनका सबका चिट्ठा दे रहा है, ये कोर्ट में हर एक चीज में जो ऑनलाइन हो रहा है इनमें घपलाबाजी की सबकी वो है। ठीक है जयप्रकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी राय साझा की। चंद्रमोहन जी, मेरा एक सवाल आपसे है। लगातार क्योंकि सरकार कह रही है कि विपक्ष बस कार्रवाई में कहीं ना कहीं अड़चन डालना चाहता था कि कार्रवाई रुक जाए और किसानों के कंधे पर बंदूक रख के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप लगातार लगते हैं विपक्ष पर, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए प्रियंका जी, साक्षात को पूजा बात प्रमाण कर की रही हूँ, क्या चंद्रमोहन जी पूजा बात कर रहे हैं। पूजा जी, साक्षात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज आपके चैनल पर देश के दर्शक सच्चाई बोल रहे हैं। शायद मैं बैठा हूं डिबेट में, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो जो जनता है वही विपक्ष बन गई। उसका कारण क्या है कि देखिए कितनी हठयोगता है इस सरकार की। अभी टीवी में बैठे हुए मेरे खेमचंद शर्मा जी कह रहे हैं कि हम इनको कल टाइम दे रहे थे तो कल क्यों नहीं बोलते। किसानों को कहते हैं कि हम 1.5 साल तक इसको स्थगित कर दिया, तुम 1.5 साल तक स्थगित कानून को मानते क्यों नहीं हो? यानी देश किसका? इस देश के लोगों का। किसका देश? किसानों का।
सरकार किसने चुनी? किसानों ने और देश की जनता ने। जिन लोगों को चुना चंद संसदों को, वो संसद में से एक प्राइम मिनिस्टर बन के देश की जनता को कह रहा है कि जैसे मैं चाहूंगा वैसे होगा। खेमचंद जी अभी ये कह रहे थे कि पहले ये लोग क्यों नहीं बोले, जब कृषि कानून जब पास हुए हैं सदन से, तब आप लोग क्यों नहीं बोले? आज आप हंगामा कर रहे हैं, चर्चा हुई थी, बिल्कुल सीधे तौर पर वो ये बोल रहे हैं। मुझे 2 मिनट मेरा वक्तव्य पूरा करने दें। बहुत देर से मैं बोला नहीं हूँ। बोलिए। देखिए, ये झूठ बोलते हैं कि विपक्ष और कांग्रेस नहीं बोला। जब इस सदन को इन्होंने पैंडेमिक के अंदर, कोरोना के अंदर इसको लाके पास करना चाहा, तो ना तो इन्होंने विपक्ष से चर्चा की और कांग्रेस के संसदों और विपक्ष के संसदों को इन्होंने निलंबित कर दिया, जिसके लिए 3 तक कांग्रेस के संसद सदन में बैठे रहे, जिसके लिए सदन के जो सभापति हैं वो सुबह का नाश्ता भी लेके आए। ये बात का प्रमाण है। और उसके बाद जब वो वहां पर विश्वास मत नहीं मिला, तो इन्होंने राज्यसभा के अंदर इस बिल को वॉइस ध्वनि के साथ पारित करवा दिया निकालने के बाद। लेकिन तब भी इन्होंने किसानों के संगठनों को नहीं बुलाया, जबकि किसानों के संगठनों को बुलाते और बात करते और तीनों बिल रखते तो देश की जनता को समझ आती, लेकिन नहीं बना। तब भी कांग्रेस कह रही थी एक समिति बना लो, समिति के साथ चर्चा कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं करी। जब इन्होंने बिल अपने क्रोनी कैपिटल के अधीन प्रेशर में पास करवा लिए, उसके बाद जब विरोध हुआ, तब ये कहते हैं जी समिति बना लो। समिति भी कौन सी बनाएंगे? जो इनके मनपसंद के लोग होंगे। और उसी में भी वो लोग में से एक व्यक्ति खुद रिजाइन कर देता है, ये कह के कि मेरे को समझ नहीं है, लेकिन सरकार फिर नहीं सचेतती। अभी खेमचंद जी आ रही हूँ आपके पास, दर्शक जुड़ रहे हैं मेरे साथ। चंद्रमोहन जी 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, दर्शक जुड़ रहे हैं, उनके सवाल लेना बहुत जरूरी है। प्रभाकर जी है महाराष्ट्र से, सर स्वागत है आपका। पूजा मैडम। हाँ जी। शर्मा जी से मेरा सीधा सवाल है, सरकार सीधी किसानों से बात क्यों नहीं करती और एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बनाती? सरकार ने किसानों से बात करके आंदोलन खत्म करना चाहिए। 70 दिन हो गए, सरकार ने सीधी बात किसानों से करके आंदोलन खत्म करके एमएसपी पे कानून बनाने की क्या सरकार को अर्थ? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी राय साझा की। एक और दर्शक है उमेद जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है उमेद जी? हाँ जी बताइए। मैं ये सलाह देना चाहता हूँ खेमचंद शर्मा जी से कि हमारे जो देश के माननीय राष्ट्रपति हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और सांसद सदस्य हैं लोकसभा राज्यसभा के, इनका कम से कम 6 महीने इनको देश के को कुर्बान होना चाहिए। अपनी सैलरी जो है ना, अपनी वेतन इनको दान दे देना चाहिए। उसमें किसानों का वो इतनी रकम इकट्ठी हो जाएगी, इनको आ जाना चाहिए आगे। देश की जो है ना आजकल इतनी सरकार पर कमी है पैसों की, तो हो जाना चाहिए इनमें तैयार। यही तो है कुर्बान देश का। लाल बहादुर शास्त्री ने ठेकड़ी लगा के कमीज पहना था, क्या हमारे ये इतनी कुर्बानी भी नहीं दे सकते? मैं शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ कि ये थोड़ा दया करे भारत पे। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी राय साझा के। सवाल का जवाब जरूर मैं आपसे लूंगी खेमचंद जी। एक और कॉलर मेरे साथ जुड़ गए हैं, अमित जी सिरसा से, स्वागत है सर आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। ये मैम जो मतलब बीजेपी सरकार है, इसको एमएसपी देने में क्या दिक्कत आ रही है? और सर टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। नमस्कार मैम, इसमें क्या है मैम, जो एमएसपी देने में सरकार को क्या दिक्कत है? और दूसरा, जो पूरे भारत के अंदर किसान वर्ग है वो अपनी जो फसल बेचता है तो उसको रेट लेने वाला तय करता है, और जब वो कोई चीज लेने जाता है तो उसका रेट देने वाला तय करता है। एक किसान वर्ग ऐसा है जिसके पास उसकी चीज देने का रेट नहीं है, तो इससे एमएसपी देने में इनको क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हैं हमारे साथ और अपने सवाल आपने किया है। एक और दर्शक हैं पंचकुला से जगदीश जी, स्वागत है आपका। जगदीश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है संपर्क उनसे टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। खेमचंद जी दीजिए जवाब, एमएसपी पर कानून बनाने में सरकार को क्या तकलीफ है? लगातार सवाल सरकार से पूछा जा रहा है और विवाद का मुद्दा भी यही है। किसान भी चाहते कृषि कानून आप वापस ले लें, एमएसपी पर कानून बना दे।
मैं इसमें दो पार्टों में जवाब देना चाहूंगा। एक तो मैं कांग्रेस को चैलेंज करना चाहूंगा, इस टीवी डिबेट में मेरे को 5 पॉइंट बता दें जो इन बिलों में खराब हैं और हम उस पर डिटेल में चर्चा कर लेंगे। दूसरा पार्ट है, अपने सम्मानीय दर्शकों को सुन लो भैया, सुन लो अधिकतर मत करो। आपकी जब बारी आए 5 सवाल रखना, मैं आंसर दूंगा। अब सुन लो, दर्शकों ने सवाल किए, उनका जवाब देने दो। अब आप देखो संसद की तरह हल्ला मचा रहे हो आप भैया, सुनने दो। लोगों ने सवाल किए, उनके आंसर सुन लो, सुन लो भैया, परेशान मत हो, सुन लो। देखिए माननीय दर्शकों को मैं आपके टीवी के माध्यम से पूजा जी में बता दूं कि एमएसपी जितनी मोदी सरकार ने दी है वो पिछली सरकारों ने नहीं दी। 2013-14 में 33,000 करोड़ 874 जो रुपए थे वो एमएसपी के तहत दिए गए गेहूं के लिए। आज 75,000 करोड़ से सर, दर्शकों का सवाल ये है कि कानून क्यों नहीं बनाते आप डेटा बता रहे हैं। मैडम सुन लीजिए, डेटा तो अवेलेबल है ना। एक मिनट खेमचंद जी, मेरे पास समय की कमी है, आप डेटा बता रहे हैं, डेटा सबको पता है ना, डेटा ऑफिशियल साइट से लोग पढ़ लेंगे, आप वही बता रहे हैं जो सब पढ़ सकते हैं। कानून क्यों नहीं बनाती सरकार? कपास खाली 90 करोड़ 13-14 में एमएसपी के तहत पैसा दिया गया। आज 26,000 करोड़ के आसपास खेमचंद जी को एमएसपी पे खरीदा गया है। वैसे ही दाल जो मात्र 236 करोड़ 13-14 में, ठीक है, डेटा बता रहे हैं सर आप, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। दर्शकों के सवाल ले लेते हैं क्योंकि दर्शकों का सवाल ये था कि कानून क्यों नहीं बनता, डेटा नहीं जानना चाह रहे थे वो, ठीक है। रमन चौधरी हैं, रमन जी कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं पंचकुला से बोल रहा जी। हाँ जी, पूछिए सर अपना सवाल। मैडम जी, मेरा तो ये जो कांग्रेस के नेता हैं और बीजेपी के नेता हैं। हेलो, हाँ जी सुन रहे हैं सर, बोलिए। हाँ मैडम जी, मेरा तो ये दोनों नेताओं से इनसे सवाल है जी ना, चुप तो कर दो जी, तो पहले चुप ही नहीं हो रही जी। हेलो सर, सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ मैडम जी, हेलो सर, आप ही की सुन रहे हैं सर, बताइए। तो बीजेपी के नेता से और कांग्रेस वाले से दोनों से एक सवाल है जी। ये पहले तो आप अपनी, अगर ये देश की सेवा करना चाह रहे जी, इन्होंने तो अपनी सैलरी लेनी नहीं चाहिए जी, देश की सेवा फ्री होकर करो जी। दूसरी बात जी, ये मोदी जी कह रहे थे अभी 20,00,000 करोड़ का पैकेज दिया था लोगों को लोन देने के लिए, और मैं बैंक में जाकर चक्कर काट रही जी, प्रॉपर्टी पर लोन लेने के लिए, होम लोन के लिए जी, कोई लोन नहीं दे रहा जी। और पिंजौर के रजिस्ट्री नहीं खुल रही, बिल्कुल भी। पिंजौर है जी अपना कालका के पास, वहाँ रजिस्ट्रियां बंद कर रखी, रजिस्ट्री नहीं खुल रही जी, ना लोन हो रही जी। ठीक है, जवाब देंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपना सवाल किया। महाराष्ट्र से एक और दर्शक आनंद जी जुड़ गए हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी आनंद जी, बताइए। मैडम जी, मैं दोनों सरकार से बोलना चाहता हूँ। ये शेतकरी है जो 69 डेज से आंदोलन कर रहे हैं, इन्होंने कहीं भी एडजस्टमेंट करके चाहिए आंदोलन खत्म करना चाहिए, और कई ज्वलंत प्रश्न है देश के उसमें और ये करना चाहिए, सुधारना करना चाहिए और अपना वो प्रॉब्लम सॉल्व करने देना चाहिए। और कामगार के प्रश्न कितने हैं देश के हित में, वो उससे रोजगार नहीं, कुछ नहीं, उसके बारे में कुछ ये करना चाहिए। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अपना सवाल आपने किया है। चंद्रमोहन जी, ये मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस चाहती भी है कि आंदोलन खत्म हो, या अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही है इस वक्त? क्योंकि देखिए, जनता भी सरकार से सवाल कर रही है, सदन में भी हंगामा आप लोगों ने कर दिया, किसान तो बैठे हुए हैं बॉर्डर्स पर। आप लोग चाहते हैं कि कुछ सुलह बने और किसान अपने घरों को लौटे, या सिर्फ हंगामा करना मकसद है विपक्ष का? पूजा जी, देखिए, सरकार 2014 में चुनी गई और 2014 के अंदर इन्होंने 70 साल के किए हुए कार्यों को, उसके अंदर सभी सरकारों को ये कह के चुना गया कि इस सरकारों ने करप्शन किया और ये सरकारों ने काम नहीं किया। लेकिन 2 टर्म की सरकार आ गई, पूर्ण बहुमत के साथ आ गई, आज 8वां साल सरकार को चल रहा है। उस 8वें साल के अंदर सरकार के अंदर जो प्रॉब्लम सरकार के सामने आई उसका निवारण सरकार को करना है। लेकिन ये आज भी उसके अंदर ये कह देते हैं कि इस आंदोलन और इसको हवा कांग्रेस की विपक्ष दे रहा है। अगर विपक्ष के 40 सांसद इसको हवा दे रहे हैं तो आपके संसद क्या कर रहे हैं? झूला झूल रहे हैं। और आपके संसद का संपर्क अपनी देश की जनता के साथ नहीं है। सबसे बड़ा विषय क्या है कि देश का किसान, आपने देश के किसान की 50% इनकम प्रोवाइड करने की बात करी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके आप नकार गए। आपने उसको एमएसपी का रेट देने की बात करी थी। आपके अपने ही जगह के अंदर आप बिहार का ले लीजिए,
मध्य प्रदेश का ले लिए, जहां पर एमएसपी का जो रेट है वो मिलता नहीं है। आपने बिहार के अंदर इसी कानून को पास करा तो बिहार के किसान आज मजदूर बन के रह गए। अगर बिहार के किसान किसी भी जगह के ऊपर जाके अपना सामान बेचना चाहते और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि अगर यहाँ बेचने आएंगे तो उनकी ट्रॉली से उनको बंद कर देंगे। तो ये जो चीजें ऑलरेडी इस कानून के अंदर थी, उसी कानून की चीजों को आपने कुछ चेंज ना करके सिर्फ क्रोनी कैपिटल के अधीन होकर एक एपीएमसी एक्ट के अंदर आपने उसको खत्म करके नई मंडियों को स्थगित करना चाहा, जो मंडियां अडानी और अंबानी की आज जा रही हैं। मुझे एक बात बताइए, किसान कर रहा है, किसान तो कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ ही रहे हैं। किसान तो कह ही रहे हैं कि कृषि कानून गलत है। एक मिनट, एक सवाल सुनिए चंद्रमोहन जी, एक मिनट। जब अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस भी यही इन सबका ही बातों का जिक्र करती है कि हम भी इसी तरीके के बिल लेकर के आएंगे, तो फिर आज कांग्रेस क्यों वकालत कर रही है? देखिए ये तो डिप्लोमेसी हुई ना सर, सीधे तौर पर। हमारे मैनिफेस्टो में पूजा जी जो हमने जिक्र किया था उसके अंदर हमारा स्पष्टता थी कि हम देश के अंदर जो मंडियां वो बढ़ाएंगे, जो मंडियों की संख्या कम है उसको 45,000 मंडियों तक लेके जाएंगे। और इसी बिलों का एक मिनट, मेरे पास समय की कमी है, आखिरी कमेंट खेमचंद जी कुछ कह रहे थे। खेमचंद जी बोलिए जल्दी से। देखिए, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बार बार इन परिवर्तनों के लिए बात की, लेकिन अब राजनीति रोटी सेकने के लिए, क्योंकि उनको पता है चुनाव में बार बार हार रहे हैं, जनता ने उनको रिजेक्ट किया है, अब वो किसानों के कंधे पे बंदूक रखे राजनीति कर रहे हैं। मैं किसान भाई बहनों को बता दूं, ये सरकार आपके लाभ के लिए लगातार काम करेगी, लगातार काम कर रही है। और हमने 10 राउंड की बातचीत की है, हमने एमएसपी पे आपको क्लैरिफिकेशन दिया है, एपीएमसी पे क्लैरिफिकेशन दिया है, आपकी जमीन को कोई ले नहीं पाएगा, इस पे हमने आपको बताया है। आगे भी हम बात करने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बनाई है, आप उनके सामने अपनी बात रखिए। सरकार इन बिलों को होल्ड पे करने को तैयार है। आप पहले समझिए, समझने के बाद आप अपनी समस्या और अपने जो भी फायदे हैं वो बताइए। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि देखिए लगातार हम चर्चा इस मसले पर कर रहे हैं। आज राज्यसभा में भी हंगामा हुआ, लोकसभा में भी हंगामा हुआ, सड़क पर हंगामा चल ही रहा है। किसान लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब विपक्ष भी सरकार के खिलाफ एकदम से लामबंद हो चुका है। राज्यसभा में हंगामा करने के बाद लोकसभा में जमकर हंगामा किया गया, लेकिन सरकार की तरफ से बार बार इसी बात का जिक्र किया जा रहा है कि यहां पर जो विपक्ष है वो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिला है जिसको लेकर लगातार सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष लगा हुआ है, लेकिन जनता इस पर क्या सोचती है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए सवाल आपका के मंच पर आज हमने इसी पर बात की है। मेरे साथ सवाल आपका भी अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।